रियाज जो था वो डेरेदार बंदा था। उसकी भतीजी का किसी वहीद नामी लड़के से फेर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल कर दिया। वालिद साहब क्या चाहते थे? कहते थे कि हिफाज करें और हाफिज बने, यही उनका ख्वाब था। उधर से वो बाहर से आए हैं 3 लोग शूटर, ये दरवाजा खोल के इस जगह पे? इस जगह पे यहाँ गिरे थे। वो एक आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया, अगर आपने शोर किया तो आपको उड़ा देंगे। ये बात सामने आई कि वहीद नामी मुलजम जो है, रियाज की जो भतीजी है सना बीबी, उसके साथ उसके रिलेशन थे। रियाज ने उसको मना किया, उसको रास्ते से हटाने के लिए बेगुनाह इंसान को घर के अंदर जाके कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब बेरहमी का शिकार हो जाए और उसका ज़मीर मर जाए तो उसे अपने खूनी रिश्तों की भी पहचान नहीं रहती और अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाते हैं। एक ऐसा ही लर्जा खेज वाकया पेश आया पत्तोकी के गांव में, जहां पर एक भतीजी ने अपने आशना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने सगे चचा को ही मुबैना तौर पर अपने आशना के हाथों कत्ल करवा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं पत्तोकी में हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अकमल, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अकमल, बताइएगा, एक शख्स को जो बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये पत्तोकी का नवाई इलाका मुंडे की में 4 मुसल्लह अफराद ने उसके डेरे में आके रियाज नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। अच्छा, ये हमें पता चला है कि ये जो मर्डर हुआ जिस शख्स का, जिस बंदे ने कत्ल करवाया, शूटर्स के थ्रू करवाया। जी बिल्कुल, शूटर थे और उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग जो रियाज है उसको 14 फायर लगे हैं और वो अपने डेरे पे मौका पे ही जाँ बाक हो गए। रियाज जो था वो डेरेदार बंदा था, यारों का यार था और इलाके का समाजी और सियासी शख्सियत थी। तो इसलिए जो है ना, उसकी भतीजी का किसी वहीद नामी लड़के से फेर था और वहीद ने जो है ना ये शूटर हायर किए थे, जिसकी वजह से कत्ल कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के ये बेटे हैं, और जब उनके डेरे पर आकर उनको शूटर्स ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया तो उसके बाद सबसे पहले यही यहाँ पर आए थे। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। आपको क्या, आप डेरे पे पहले से मौजूद थे या आवाज़, गोलियों की आवाज़ सुन के आप आए यहाँ पे? मैं घर में था, तो मैं अभी खाना खा के बैठा था तो मुझे आवाज़ आई है। तो मेरे दोस्त थे बाहर, तो उन्होंने मुझे आके बताया है कि कुछ डेरे में से लोग निकले हैं। तो मैं भागता गया तो पीछे मेरी मम्मा भी आ गई, तो मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोला था। अच्छा, तो उस वक्त डेरे में कौन कौन मौजूद था जब आप आए, तो क्या हालात थे यहाँ? चाचू शकील थे और चाचू आतफ थे और वही थे और मेरे तायाबू थे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ बेटा कि अब इस सारे वाक़े से पहले आपकी मुलाकात जब अब्बू से हुई थी, उस वक्त उनसे क्या बात हुई? वैसे अब कहते हैं ना, बाप बेटे का तो बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी दोस्ती होती है, और आपसे वैसे भी आपके वालिद बहुत प्यार करते थे। हाँ जी। तो आप बताओ इस हवाले से सर। जी, मैं उस दिन तो इतना पास नहीं बैठा, मेरा आधा टाइम स्कूल में ही गुजरता है, तो मैं घर ही होता हूँ ज़्यादातर, और वो वालिद साहब इधर डेरे में ही होते हैं। अच्छा, तो जब वो आप आए यहाँ पर तो उस वक्त और लोग आ चुके थे जिन्होंने मदद की हो आपकी आगे? हाँ जी, साथ वाले रिलेटिव्स भी आ गए थे। ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए, कोशिश की आपकी यहाँ पर ही उनको इंतकाल हो जाता उनका? पहले तो पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन की, तो फिर एम्बुलेंस में तो लेके गए लाहौर, उधर से फिर पता लगा। अब बेटा, हमें पता चला आप कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं? हाँ जी, 12 पारे हो गए मेरे हिफ्ज़। माशाल्लाह। तो वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप बड़े होके कुरानी तालीम के साथ साथ और क्या आप करो, क्या बनो? यही कहते थे कि हिफाज करें और हाफिज बने, यही उनका ख्वाब था। आप अपने वालिद का भी ख्वाब पूरा करोगे यकीनन? हाँ जी, इंशाल्लाह। और आप घर में इकलौते हो, आप एक ही बेटे हो? हाँ जी।
इस वक्त जी हम मौजूद हैं क्राइम सीन पर। ये वो डेरा है जहां पर शूटर्स आते हैं और वो आकर 14 गोलियां मारकर एक शख्स को कत्ल करके चले जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये एनी शाहिद हैं, इनसे हम बात करते हैं सारे उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से डेरे पे वो लोग आए और उन्होंने कत्ल किया। जी भाई बताइएगा। इधर से नहा के निकले हैं वो बाहर, अच्छा, इधर से जा रहे हैं, यानी कि यहाँ ये उनका डेरे पे उनका कमरा है मकतूल का और यहाँ से वो निकले हैं। निकले हैं। ठीक है, और इधर ये खड़े थे, इधर कपड़े पहन रहे थे सीढ़ी के साथ। ठीक है, तो उधर से वो बाहर से आए हैं 3 लोग शूटर। अच्छा, उन्होंने इधर ये दरवाज़ा खोल के उन्हें फेंक इस जगह दिया। पे? इस जगह पे यहाँ गिरे थे वो। हम अच्छा, तो हम उधर बाहर बैठे हुए थे। वो एक आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया, अगर आपने शोर किया तो आपको उड़ा देंगे। टोटल कितने लोग आए थे? 3 लोग। 3 लोग, तीनों ही 2 असलहे इधर अंदर से- आए थे, एक हमारे ऊपर खड़ा हुआ तीनों के था। पास असला था? तीनों के पास। अच्छा, एक ने आपके गन पॉइंट पे आपको रोक लिया? हाँ जी, हाँ जी। तो 2 एंटर हो गए अंदर? 2 इंटर हो गए अंदर। उन्होंने इनको गोलियां मारी हैं दोनों अंदर ने। आते ही? दोनों अंदर दरवाजा खोल के साथ ही। हाँ, हम उधर से यहाँ देख पे रहे इस जगह पे खड़े थे? हाँ, इस यहाँ गिरे थे। अच्छा, तो स्टार्ट में कितने फायर एकदम हुए? 5-6 वो फायर कोई तकरीबन। बात नहीं की? कोई बात ही नहीं की, बस अच्छा, इस- आते अंदर- आते सीधी गोलियां मारने शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, टोटल कितने फायर किए उन्होंने? तकरीबन 14-15 13 14 फायर। 14-15 फायर। तो आप लोग, जाहिर है आप पे असला तना हुआ, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर सके। जब वो इधर से निकल गए, हम पीछे भागे हैं, तो फिर एक बाहर खड़ा हुआ था वहीद। अच्छा, उन्होंने बाहर फायर किया। अगर तो शोर किया या किसी को मोटरसाइकिल पे दोनों बैठ के ना, दोनों मोटरसाइकिल, एक पे 3 थे और एक पे वो भाग स्ट्रेट गए। फायर किया हाँ उसने? जी। अच्छा, तो आप लोगों के पास इस डेरे में कोई असले वाला सिक्योरिटी वाला सीन नहीं था कोई? नहीं जी, कुछ भी नहीं। ऐसा तो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा वो ऐसा हमला भी कर सकता है? हाँ जी, हाँ जी। जब आप आए वहाँ पर तो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई थी या क्या? वो भाग गया। वो पीछे हमने देखा उनके, तो वो यहाँ गिरे हुए थे हम्म। और बस उनकी मौके पे डेथ हो गई। अच्छा, इससे पहले कभी आपने देखा हो कि रैकी कर रहा हो, कोई बंदा आ रहा हो, जा रहा हो डेरे को? हमने कभी नहीं देखा। आपको अंदाजा नहीं था? कभी। किस टाइम पे हुआ ये सारा वाकया? ये तकरीबन रात को 9 बजे। ये जी बता रहे हैं, ये एनी शाहिद हैं, इन्होंने बताया ये जी कि जो इस डेरे के मालिक हैं, जो मकतूल हैं, वो जहाँ पर पहुँचे हैं और ये लोग बाहर बैठे हुए थे और अचानक 3 शूटर्स आते हैं। एक इनको जो है असले की नोक पर असला तान लेता है, इन पर उनको रोक लेता है और 2 शूटर्स आते ही उनको बड़ी बेरहमी से आते ही फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। ये वो जगह है, इस जगह पर वो गिरे जो मकतूल हैं। और उस मकतूल चचा का सिर्फ यही कसूर था कि उसने मना किया तो उस लड़के को कि मेरी भतीजी यानी कि उसकी भतीजी को जो है वो ना तंग करे, उसकी ज़िंदगी में ना इंटरफेरेंस करे। लेकिन मुबैना तौर पर जो हमें पता चला यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं भतीजी की भी इन्वॉल्वमेंट थी। उसने उस शख्स के साथ मिलकर अपने ही चचा को कत्ल करवा दिया। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना सिटी पतो की महर मोहम्मद इशफाक साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक शख्स को शूटर्स के जरिए बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया गया। इस वाक़े की क्या मुहर्रिकात थे, क्या तफ्तीश में चीज़ें सामने आई और किस तरह से पुलिस ने इन शूटर्स को भी और असल जो कातिल है जिसने ये कत्ल करवाया उसको गिरफ्तार किया, बात करेंगे इस हवाले से। जी इशफाक साहब बताइएगा, ये क्या मामला है? एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद फिर ये, क्योंकि आप लोगों की नज़र में तो ये एक और सबकी नज़र में बल्कि ये एक अंधा कत्ल था, बताइएगा इस केस के हवाले से। ये जी 28/4 का जो है ये हमारा इंसिडेंट है। 15 पे हमें कॉल मौसूल होती है कि एक बंदे को नामालूम मुलजमान ने अपने डेरे के अंदर कत्ल कर दिया। ये तकरीबन 9:20 पे हमें कॉल मौसूल होती है। उसके बाद हम कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। SP साहब डिस्ट्रिक्ट कसूर, DSP साहब पत्तों की, मैं ख़ुद मौके पे जाते हैं। वहाँ पे हम क्राइम सीन जो है उसको बुलाते हैं। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ये एक टोटल ब्लाइंड केस था। यानी कि इत्तला मिलती है कि किसी को कोई कत्ल कर गया? जी ठीक है, तो क्या सिचुएशन क्या थी, क्या हालत थी उस लाश की, क्या हालत थी? लाश की ये हालत थी कि वो जो मकतूल है वो वॉशरूम से निकल रहा है। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए, उसने जस्ट टॉवल एक जो है ना वो बांधा हुआ था और वो अपने डेरे के अंदर अपने रूम में चेंज करने के लिए खड़ा था नहाने के बाद। तो ये 5 लोग होते हैं 2 बाइक्स पे, वो आते हैं और उसको डेरे के अंदर जो है ना वो शूट कर देते हैं। अब ये मुलज़िम बड़े शातिर थे। ये जब निकले हैं वकूआ करने के लिए तो इन्होंने अपने नंबर्स बंद कर दिए थे, यानी कि ताकि वो उसमें ना आए, जियो फेंसिंग में या कार ट्रेसिंग में ना आए। ठीक है, लेकिन एक मुलज़म का जो नंबर है उसने उधर मौके पे आके बंद किया। उसका मैसेज गिरा
तो वहाँ से हमारी लीड्स निकली। वहां पता लगा जी कि ये इनकी मौजूदगी थी वहां। जी बिल्कुल, हालांकि वो अपनी प्लानिंग करके गए हुए थे, पहले ऑफ करके जा रहे थे ताकि किसी भी रिकॉर्ड में ना आ सके। किसी रिकॉर्ड में ना आ सके। तो बेसिकली इस कत्ल के पीछे जो एक मुहर्रिक था, ये एक वहीद नामी लड़का था जिसने इन शूटर्स को हायर किया था उस रियाज नामी बंदे को कत्ल करवाने के लिए। मतलब घर के अंदर जाके कत्ल करना एक बड़ा मतलब वो है, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के साथ। जी जी। तो हमने फिर उनको सबको ट्रेस किया। फिर ये एक मुलजम जो है वो भाग गया, ईसा खेल मियाँ वाली भाग गया। वहाँ से हमने उनको लेके आए। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई कि वहीद नामी मुलजम जो है उससे ये मकतूल रियाज मना करता था, क्योंकि रियाज की जो भतीजी है सना बीबी, उसके साथ उसके रिलेशन थे। ठीक है। रियाज ने उसको मना किया, एक दो बार मना किया। अब ये वहीद जो है ये अपनी हट दर्मी से बाज नहीं आ रहा। इसने उसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की, शूटर्स हायर किए और जाके उस बेगुनाह इंसान को घर के अंदर जाके कत्ल कर दिया। बाहर एक मोटरसाइकिल पे आए अंकल, मस्जिद वाले कारी साहब से पूछा कि ये रियाज चौधरी का बेटा है, तो उन्होंने बोला जी। तो वो ऐसे उन्होंने थोड़ी सी मालूमात ली तो फिर चले गए। अब हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, तो जो भी फैसला करेगी सीसीडी और पुलिस वो अच्छा ही करेगी। फिर उन्होंने शूटर है कि ये 3 लाख रुपए में डन हुआ उनके साथ 25,000 रुपये दिया है। 6 फैर वो ही उनको, एक इधर लगा है, एक इधर गर्दन में, एक इधर 2 इधर ही। 4 सेकंड बाद नीचे गिर गए हैं। फिर जब नीचे गिरे हैं तो ऊपर से फिर 2 लड़कों ने भी फैर मारे हैं। 8 फैर ऊपर से मारे हैं, 3 फैर गर्दन में और बाकी। जिन्होंने ये जुल्म किया आपके वालिद के साथ, अब वो लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन आप वैसे अफसरान को क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? क्योंकि आपके जो अंकल हैं एक और, वो भी बता रहे थे कि अब पूरा लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपका पीछा भी कर रहे हैं। इस हवाले से बताएं, कब कहाँ आपको पता लगा कोई आपको पीछा कर रहे हैं, आपको थ्रेट किया जा रहा है? मैं तो जी इधर डेरे में खेल रहा था, तो बाहर एक मोटरसाइकिल पे आए अंकल। उन्होंने हमारे मस्जिद वाले कारी साहब से पूछा कि ये रियाज चौधरी का बेटा है, तो उन्होंने बोला जी। तो वो ऐसे उन्होंने थोड़ी सी मालूमात ली तो फिर चले गए। ऐसे फिर वो आते रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि आपको डर है खुदा ना खास्ता आपको नुकसान ना पहुंचाए। आप लोग खुद भी तो अपनी एहतियात करें, लेकिन हम भी अपील करेंगे जी आला अफसरान से, DPO गशूर आफ्ताब साहब से और इलाके की जो पुलिस है कि इस ख़ानदान को प्रोटेक्शन भी दी जाए। वो के मुलज़मान गिरफ्तार कर लें, पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, उन्होंने असल कातलों को पकड़ लिया है। लेकिन इस बच्चे की जो सिक्योरिटी, इसका तहफ़्फ़ुज़ वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मामला जब इस तरह के होते हैं तो जो दूसरी पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती है जिसको कत्ल किया जाता है उसके ख़ानदान वालों को। तो इसमें इस बच्चे को, इनके पूरी फैमिली की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप मुलज़मान को सज़ा दिलवाने के हवाले से बेटा क्या कहोगे जिन्होंने ये जुल्म किया? अब हमारे साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी हुई है, तो जो भी फैसला करेगी सीसीडी और पुलिस वो अच्छा ही करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मकतूल के कज़न हैं और केस के मुद्दई भी, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके कज़न के साथ। ये बताइएगा कि क्या मामला क्या था, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, ये तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ कि बात कत्ल तक पहुँच गई? बस वो एक चौधरी साहब की भतीजी लगती है रिश्ते में, उसके साथ उसका चक्कर था वहीद नामी लड़के का। उस लड़की को ज़मीन भी, उसका भाई नहीं है, लड़की अकेली है। अच्छा। उसकी बाईपास पे ज़मीन भी है जो 10-12 करोड़ की है। उस लड़की वो उससे शादी करना चाहता था। उस बच्ची की शादी भी कर दी थी, लेकिन फिर भी ये बंदा पीछे ही पड़ा रहा है। अच्छा, शादी के बावजूद भी ये इसने पीछा नहीं छोड़ा, मामला ख़राब करता रहा। और माँ उससे रब्ता रहा उसका, लड़की का भी लड़के का भी। अच्छा। तो फिर उसको तलाक ले ली, इधर आ गई वापस वो उस लड़के के खातिर, लड़के के साथ। फिर उन्होंने डिसाइड किया अगर जिन्ना चौधरी रियाज रहेगा तो ये काम इसे रास्ते में हटाना पड़ेगा।
लेकिन जो मकतूल है वो मना करते थे उस लड़के वो मना को, करते भतीजे थे। को मना करते हाँ, ये काम नहीं करो तो तुम्हारी और कहीं शादी कर देते हैं, थे। इनके साथ शादी नहीं करनी हमने। ठीक है। तो फिर उन्होंने शूटर हायर किए, अच्छा। 3 लाख रुपए में डन हुआ उनके साथ, 25,000 रुपये दिया है उनको। 2 पिस्तौल लेकर दिए, एक 125 मोटरसाइकिल लेकर दी। तो साथ खुद भी इधर आया है, वो लड़का जो था। जो लड़का था वहीद, ठीक है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है। यानी डेरे में आया और बस बाहर खड़ा रहा, शूटर अंदर भिजवाए। शूटर अंदर भेज कितने दिए। लोग आए थे? 3 लोग अंदर आए। 3 लोग थे। हाँ, अच्छा, तो उस वक्त क्या मामला थे, किस तरीके से? वो नहा रहे थे इधर वाशरूम में, ये वाशरूम है। अच्छा, इधर से नहा के बाहर निकले हैं, जो इधर एलसी लगी हुई है। ठीक है। इधर ही वो जो सामने आए हैं तो उनके पास जो पिस्टल तो उन्होंने फायर की है। कितने फायर किए? 6 फायर चले हैं उस ब्रश जो पिस्तौल था वो ब्रस्टेड था। ठीक है। तो वो जो 6 फायर वो ही उनको, एक इधर लगा है, एक इधर गर्दन में, एक इधर 2 इधर ही। अच्छा, तो वो बस 4 सेकंड बाद नीचे गिर गए हैं। फिर जब नीचे गिरे हैं तो ऊपर से फिर 2 लड़कों ने भी फायर मारे हैं। 8 फायर ऊपर से मारे हैं, 3 फायर गर्दन में और बाकी यानी कि टोटल 14 फायर। 14 फायर लगे हैं। 6 गोलियां लगी, गिर पड़े। हाँ, तो फिर उसके बाद बकायदा जो मजीद 2 शूटर थे उन्होंने भी उन्होंने गोलियां चलाई। आधे गोलियां चलाई है। अच्छा, तो उसके बाद फिर फर्दर किसी ने आते हुए देखा नहीं, उनको पकड़ा नहीं? डेरे में कोई अंधेरी आई हुई थी, लाइट भी गई हुई थी, अच्छा। तो बहुत लोग बहुत कम थे। हम्म, तो वह इसलिए जब हम पीछे भागे हैं उनके, मैं इधर था और एक मैं आतिफ था इधर, एक अमजद था उनका मामू का बेटा। तो जब हम बाहर भागे हैं तो बाहर वहीद भी खड़ा हुआ था, उसने 2-3 फायर किए हैं। अच्छा। तो फिर वो 2 मोटरों पे फरार हो गए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के भाइयों जैसे दोस्त। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। आप बताएं, आपसे हमारी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड भी, हम बताया कि तकरीबन 40 साल से आपकी दोस्ती ताल्लुक़ है उनसे, मकतूल से जो। तो कभी उन्होंने खदशा जाहिर किया हो कि उनकी जान को ख़तरा है, कुछ इस तरह का मामला, किसी को झगड़ा तो मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी कोई गल नहीं हैगी सी कि कोई उन्होंने खदशा होवे कि मेरी जान को खदशा है। जिंदगी के मामलात बहुत अच्छे ते बड़े प्यारे गुजर रहे सन। ठीक। ऐसी कोई गल नहीं सी, ओदा किसे नाल कोई मामला है ही नहीं सी। लेकिन ये जिहड़ा वहीद नामी लड़का है ना जी, मेन बंदा जिहड़ा है, ठीक है, एक क्रिमिनल आदमी सी। ਇਹਦਾ 786/8 ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 300 ਬਜੁਰਮ 392 ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 9 FIR ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਇਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ 376 ਦਾ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮਲੂਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਬਣਾ 'ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, पहला भी इस तरह के मामला ਜੀ ਹਾਂ। अच्छा। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये दसो कि जिस मुंडे का तुसीं नाल ले आए हो लड़के का, ਇਹ ਮਕਤੂਲ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ CDR ਕਢਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਤੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੱਤੀ ਗਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। 14 ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ने इंज मारिया कि ਉਹਦੇ जिस्म ਨੂੰ छलनी कर दी। रिलेशन था वो मकतूल को जब पता चला तो उसने इस लड़के को मना किया कि भाई हमारे घर से तुम पीछे हट जाओ। लड़की की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उस लड़की के वालिद ने ही उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस लड़की को जो है ना बाद में उसका मर्डर कर दिया। ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। मे भी ज़ाहिर है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ यानी साडा ताल्लुक इस तरह का है कि अगर असी बच्चियां दी असी करना है या उन्हें करना है तो असी इकट्ठे होकर बह के मुशावरत करने आपस ठीक ठीक। और ओदी बच्ची दी फिर शादी करने दे इरादा रखते सा, बच्ची नूं भी पुछदे सा शहर कराना पिंड कराना किस तरह है, ठीक। लेकिन वो किसी गल ते नहीं आ रही सी। वो ऐसे मुंडे नूं पसंद करदी सी। जे अगर सानू खदशा हुंदा ना या चोरी रियाज साहब नूं खदशा हुंदा कि यह बंदा मेरे नाल इंज कर देगा तो फिर असी ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਆ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ और जनाब तिन्ना शूटरां नूं रस्ता उन्हें विखाया है। और उस दिन हनेरी सी, बत्ती चली गई, काफ़ी देर बत्ती गई रही है, ਉਹਦਾ सारा फ़ायदा उठा के मे भी उन्होंने उस बच्ची ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲकुल। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲकुल। और वो जनाब आए ने, तीनों शूटर डेरे दे अंदर इंटर हुए ने और वो आप गेट दे नाल खड़ा हो गया। वो 70 ते आया, शूटर 1 to 5 ते आए। उन्होंने आके पहले जोरदार आवाज़ दी है, उन्हें अगों आवाज़ दी सबर बई। उस तो बाद उन्होंने जोर के दरवाज़ा खड़काया, वो चुके नहा के निकलिया, तौलिया बन्निया सी, वो निकलते उन्हें प्रेस मारिया, वो इस जगह ते गिर पे। फिर उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ 14 ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ कि मैं स्कूल जावांगा मेरे नाल की होवेगा। बेटा उन्होंने जो 11 साल का बेटा, जेड़ा उनका बेटा 10-11 साल का है, हाफिज इस्माइल साहब, भी मैं मस्जिद दे विच कुरान हिफज करन जावांगा ताद जिदे विच के असी अज एक थाना सिटी पत्तो की कैमरे की फुटेज भी नाल लगाइयां ने कि जेड़ा बंदा इत्थे आके मालूमात लैंदा है कारी साहब कोलों कि चौधरी रियाज दा बेटा है, एक इस टाइम आउंदा है। मना करने के बावजूद जो है बिल्कुल भी ये शख्स बाज नहीं आया। कितने साल तक ये सिलसिला चलता है? 8-10 साल से ये 8-10 साल से ये मामला चल रहा है।
तो उसको बार बार मना किया गया। हाँ। और आपके जो कज़न है वो मेन इसमें वो किरदार बरादरी अदा के कर- सरबराह ही हैं, तकरीबन मेन वही है बंदे हैं ना, वही सरबराह भी हैं बरादरी के। ठीक है, आप लोगों की बरादरी के सरबराह थे, सरबराह बड़े थे, बड़े थे। तो उनको ही उन्होंने कहा रास्ते से हटा रास्ते दो। हटा इस सारे मामले में अकेले लड़के का मामला है कि कहीं ना कहीं शायद भतीजे का भी कुछ नहीं, इसमें- दोनों ही है ना, वो उनका ज़ाहिर यानी बात है, भतीजे ने भी उसकी इन्वॉल्वमेंट थी कि वो मार दो मेरे चचा को। ऐसा ही होगा। जो मकतूल की भतीजी है वो शादीशुदा थी या गैर शादीशुदा थी? जी उसकी शादी पहले हुई थी, फिर ठीक। उसको डाइवोर्स हुई। डाइवोर्स होने के बाद वो अपने घर में ही रह रही थी, अपने वालिद के पास। ठीक है, तो ये इस लड़के के साथ मामला थे कुछ, मसलन के रिलेशन था? जी जी, और रिलेशन था। वो मकतूल को जब पता चला तो उसने इस लड़के को मना किया कि भाई हमारे घर से तुम पीछे हट जाओ, तो तुम ऐसे ना करो। लड़की की भी इन्वॉल्वमेंट थी लड़के में? जाहिर है जी, अब लड़की की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, होगी तो उसने लड़के को मना किया जाके, ठीक तो है। लड़के ने जो इस बात को बना लिया कि नहीं अब मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तो फिर उसने ये सारी प्लानिंग करके जो है ना वो कत्ल कर दिया। कत्ल करवा इस दिया। सारी प्लानिंग में जहाँ तक हमारी इतलात है कि कहीं ना कहीं लड़की का भी किरदार है कि उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, या आप लोगों की तफ्तीश में क्या चीज़ें आई? ऑफ द रिकॉर्ड हमें काफ़ी चीज़ें इस हवाले से पता चली। जी बिल्कुल, ये लड़की की इन्वॉल्वमेंट की हद तक जो है ना जी, वो बाद में उसके घर वालों को शक हुआ, लड़की के वालिद को शक हुआ, तो उस लड़की के वालिद ने ही उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस लड़की की जो है ना बाद में उसका मर्डर कर दिया। अच्छा, हमने वहाँ उसका से क्या गिरफ्तार- मौक़िफ़ था वालिद का कि क्यों उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया? वालिद ना असल में उसका था, वो नशा करता था, थोड़ा बहुत वो नशा करता था। अब ये जो वालिद है और जो मकतूल है, थे तो वो दोनों भाई, लेकिन इनका रिश्ता आपस में बाप बेटे का था, यानी कि बड़ा उसका close उसके है। साथ प्यार था। तो जब उसको ये लगा कि इसने मेरा, वो तो मतलब बेटा ही, जब जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरे भाई का मर्डर हो गया, वो यही कहता था कि मेरे बेटे का मर्डर हो गया। बिल्कुल सही। अपना उसका बेटा था नहीं, अब उसने छोटे भाई को ही बेटा बनाया हुआ। बाप को ये पता लगता है कि कहीं बेटी की इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाई को मरवाने में, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल। उसने इंतहाई कदम उठा लिया, जी उसने ये फिर अपनी बेटी का ही जो है वो गला दबा के उसको मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया। हमने केस जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तैयार किया है। हमने उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई है, जैसे जैसे रोल थे उनके वो हमने उनको दिए हैं, तो इंशाल्लाह इनको 100% सज़ा हो। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। कि एक ही बच्चा है, उसने उधर ही पढ़ने जाना है, जो उस गांव से गुजर के ही, वो तो बंदा 2 माह में बाहर आ जाएगा, तो फिर तो आगे कत्ल वारदात बढ़ेगी। यानी कि उन मुलजमान गिरफ्तार ने, सारे शूटर भी गिरफ्तार ने, मेन मुलजम भी गिरफ्तार है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ 40-40 50-50 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੁਕਰਾ ਮਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਦਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ यानी कि डरान ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल सही है। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ यानी कि मकसद थोड़ा है कि केस की तफ्तीश मैरिट पे हुए तो प्रोटेक्शन भी दी जाए तो उन्होंने सजा हाँ हाँ जी, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ कि पुलिस CCD और अच्छा फैसला को करेगी, और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब ने, वज़ीर आला साहब ने, IG साहब ने, साडा तो उन्होंने अगे मुतालबा है कि जिस तरह की उन्होंने पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक कोई फैसला किया जाए। इस सारे मामले में अब जितने भी शूटर्स हैं, ये जो लड़का है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में जा चुके, जेल में जा चुके हैं, जेल में जा चुके हैं। तो इसमें अब आप क्या कहेंगे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से और ओवरऑल इन लोगों को सजा के हवाले से? देखो ना, पुलिस ने खासकर SHO मारिश वाह ने बहुत अच्छा काम किया है, CCD भी इनके साथ थी, तो आफ्ताब फुलवान साहब, SPN बेसिकिन साहब, DPT साहब
और मारशवा की इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल करेक्ट बंदे पकड़े हैं, किसी बंदे को स्लेप नहीं होने दिए, किसी को भागने दिए, इस तरीके से बंदों को रेड किए थे पकड़ गए। क्या अपील करना चाहेंगे? आला अफसरान देख रहे अभी, हैं, पंजाब मरियम नवाज साहब देख रहे हैं। मरियम नवाज साहब से अपील कर रहे हैं, शेर साहब चट्टा साहब से इंसाफ, इनको कड़ी सजा देनी चाहिए। इनको जो सी के वैध जवाबत हैं उनके मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। और अभी जो आपको थ्रेट हो रहा है उस हवाले से भी जाके हमारे एक ही बच्चा है, उसने उधर ही पढ़ने जाना है, जो उस गाँव से गुजर गई, तो वो तो बंदा 2 माह में बाहर आ जाएगा, तो फिर तो आगे कत्ल-गारत बढ़ेगी। बिल्कुल सही है जी, ये इनकी यही अपील है। और हम भी अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये अपील करेंगे कि जैसे कि उन्होंने बता दिया कि जो मकतूल का बेटा है वो पढ़ने जाता है तो उसको भी ख़तरा है और थ्रेट जो है मुबैना तौर पर किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है DPO कसूर से, आफ्ताब पहलवान साहब से, कि इनकी प्रोटेक्शन का भी जो मामला हैं वो देखे जाएँ और जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।